गुड इवनिंग दोस्तों। आरपीएस इंस्टीट्यूट जौनपुर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में लाए हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग ज़रूर देखें। देखिए पहला प्रश्न है पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह के कक्षीय चाल होगी। ठीक है, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह के कक्षीय चाल क्या होगी? तो देखिए उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होगी? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। क्या होगी? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है कार्य करने की दर अर्थात प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। शक्ति कैसी राशि है? तो यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। अगले प्रश्न पे आइए। वायुमंडलीय दाब को क्या कहते हैं या वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर का नाम आप लोग ने सुना होगा। बैरोमीटर से कौन सा दाब नापते हैं? वायुमंडलीय दाब नापते हैं। ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न है, देखिए एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यशील आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो ऐसे बल को हम लोग कैसा बल कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। उसके बाद 6वें नंबर का प्रश्न है, देखिए ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? मतलब अनुप्रस्थ तरंग है तो कि अनुदैर्ध्य तरंग है? तो ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है। 7वें नंबर का प्रश्न है श्रव्य तरंगे वे यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति का परिसर होता है। ठीक है, तो देखिए आवृत्ति का परिसर होता है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक क्या होता है? इसका परिसर होता है। उसके बाद 8वें नंबर का प्रश्न है हमारे हृदय में कैसी तरंग उत्पन्न होती है? तो देखिए हमारे हृदय में जो कैसी तरंग उत्पन्न होती है? अश्रव्य तरंग क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक है, अश्रव्य तरंग उत्पन्न होती है हमारे हृदय में। अब देखिए अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है? हेडलाइट में प्रयोग होता है। कहाँ पर प्रयोग होता है? हेडलाइट में प्रयोग होता है। सैलून में जो शीशा लगा होता है वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। टार्च में इसका प्रयोग होता है और रोगियों के कान में देखने के लिए इस प्रयोग होता है। ठीक है, रोगियों के कान में देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। सोलर कुकर में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और परावर्तन दूरबीन में इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है 10वें नंबर का उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? उत्तल दर्पण आप लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे, जो साइड में शीशा लगा होता है उसमें
कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जिसके माध्यम से हम पीछे देखते हैं। लेकिन गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निकट की वस्तुओं को दिखाई देना पर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट ना देख पाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसको मतलब कौन सा दृष्टि दोष हम कह सकते हैं? इसको हम कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, इसके बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निकट की वस्तुओं को नहीं देखना, ठीक है, और दूर की वस्तुओं को देखना क्या कहलाता है? दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष। इसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। ठीक है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। मात्रक इसका क्या होता है? विभवांतर का वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भस्म क्या है? 14 नंबर का प्रश्न है, भस्म क्या है? ठीक है, भस्म क्या है? ठीक है। देखिए भस्म क्या होता है? स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। पीएच मान इसका देखें तो 7 से क्या होता है? अधिक होता है। 7 से इसका पीएच मान अधिक होता है। ठीक है। यह मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है? पीला कर देता है। यह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला कर देता है। यह जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम देखिए क्या कहते हैं? उसको हम अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।